हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें क्या बतानी है? हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बतानी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि इनफाइनाइट पर हम एनर्जी जो है वो मानते हैं कि जीरो होती है. ठीक है. और हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? इस तरह से रिवॉल्व करता है. ठीक है. न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और जिसका नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज है. तो नेचर आपका क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा इसका. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से न्यूक्लियस के पास आता है वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाता है. तो जो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. और एनर्जी अगर जीरो से भी ज्यादा डिक्रीज होगी, ई जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, दैट मीन्स ई मेरा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, सपोज एन ऑर्बिट हमने मान लिया, उसमें आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है. जहां पर जेड आपका होता है एटॉमिक नंबर और एन आपका होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है. तो अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड होता है 1 और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो एन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए. फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है जिसके लिए एन 2 होता है, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाती है. तो यहाँ पर हमें निकालना है ग्राउंड लेवल के लिए, मतलब 1 लगना है एन की जगह, इक्वल्स टू -13.6. ये माइनस वन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी क्या है? ऑर्बिट में डिक्रीज होती है क्योंकि इनफाइनाइट पे जीरो होती है. इनटू जेड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, अपॉन ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू भी 1 है तो इसका स्क्वायर. ई जो आता है ग्राउंड स्टेट में वो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. तो ये हमारी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की उसके ग्राउंड स्टेट में, जिसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारी क्या हो गई? एनर्जी हो गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.